हेलो जैन दोस्तों, कैसे हो? आई हो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फॉर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफ़ी ज़्यादा कल 99% यही कमेंट थे कम्युनिकेशन की। जो वीडियो डाल रखी थी, अदर वीडियो डाल रहा था, उस पर ये आ रहा था कि सर हमारा कम्युनिकेशन का है तो वो आप वीडियो बना दीजिए। टेक्निकल पार्ट में हमारे क्या क्या हमें पढ़ना है, किससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कितना क्या वेटेज रहेगा, तो वो मैं पूरा डिटेल में लेके आऊँ। क्योंकि जब मैं भर्ती हुआ था, मेरे साथ में कम्युनिकेशन के बंदे भर्ती हुए थे, 500 कुछ पोस्ट थी। तो उनसे मैंने बात की, फिर उनसे रात को थोड़ा मैंने उनसे डाटा लिया। उसके बाद पेपर था, पेपर से मैंने थोड़ा देखा। पेपर है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो कमेंट बॉक्स में है लिंक, उस पर ज्वाइन कर लेना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं पेपर है वो मैं डाल दूंगा। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कम्युनिकेशन की जो जॉब है वो बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन की जॉब है वो बहुत अच्छी है। बस कुछ नहीं, 6 घंटे की ड्यूटी होती है। आपने देखा होगा कि सिस्टम पे बैठा रहना पड़ता है। मतलब जैसे मैसेज वगैरह आ गए वन पे, या उसके बाद में देखो फौज की कुछ ऐसे वर्ड है जो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता इतने डिटेल से, लेकिन जॉब बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का यही थोड़ा काम होता है। उसके बाद में रिपोर्ट वगैरह देना, बहुत अच्छी जॉब है कम्युनिकेशन की। आप उसमें तैयारी भी कर सकते हो अगर अदर पोस्ट की ऊंची रैंक की आप करना चाहो तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखो, आपके अभी ये पोस्ट आई है, ये पोस्टें बढ़ भी सकती है, कम तो नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी। क्योंकि अभी और मांगी जा रही है पोस्टें बटालियनों से कि कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें खाली है। ये तो नई जो सर्जित हुई थी वो पोस्टें आई है। तो देखो, बात करते हैं अपन कि सर हम पढ़े क्या सर। अभी देखो भाई, मैं तो बोलूँगा कि थोड़ी थोड़ी रनिंग करते रहो। देखो, आप देखते होंगे मेरी वीडियो में छुट्टी आ रखा हूँ, उसके बाद में रनिंग करता हूँ। मैं गाँव के अंदर आ रखा हूँ, तो मैं खुद भी रनिंग करता हूँ क्योंकि फिजिकल फिट रहेगा। अब ये है कि अचानक से आपके फिजिकल होंगे, मैं बताता रहूँगा, चलो वो तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन जैसे ही फिजिकल होंगे ना, फिर आपके पास में टाइम नहीं रहेगा, फिर अंडर प्रेशर हो जाओगे तो आपसे तैयारी नहीं होगी। तो आप अभी सुबह शाम थोड़ी थोड़ी रनिंग कर लीजिए। तो आप थोड़ी थोड़ी रनिंग करते रहिए, क्योंकि फिर एक साथ आपके फिजिकल होंगे तो आपसे रनिंग होगी नहीं। क्योंकि 6.5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, काफ़ी ठीक बोला जा सकता है। इस फिजिकल को आईटीपी वगैरह को देखते हैं, बीएसएफ में, उनमें तो 7.5 7 7 मिनट देते हैं। 6.5 मिनट का टाइम है, 1600 मीटर की रनिंग रहेगी। तो आपको ये कि थोड़ा थोड़ा, मैं तो ये बोलूँगा कि स्टार्ट रखिए, बाकी आप पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि फाइनल मेरिट आपकी पढ़ाई पर बनेगी। तो अभी आपके क्या होने वाला है कि 150 नंबर का पूरा रिटर्न एग्जाम होगा आपका, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जो आपका कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा, तो आपने नहीं दिया तो उसका भी ट्राई कर लेना, डेमो वगैरह। तो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो इसके अंदर आपके क्या क्या आने वाला है तो मैं बता देता हूँ। 100 नंबर का तो इसके अंदर आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा। टेक्निकल पार्ट है वो 100 नंबर का रहेगा। बाकी 50 का, जिसको पेपर 1 और पेपर 2 में बांटा गया, लेकिन अलग अलग नहीं होंगे, वो उसी टाइम पे पेपर होगा 150 नंबर का पूरा, जिसके अंदर आपको फुल टाइम मिलेगा। तो ये बता रहा हूँ मैं कि उसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। मैं बता देता हूँ, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले। तो टाइम बहुत अच्छा मिलता है। एसएसबी का सबसे अच्छा ये है कि पेपर में बढ़िया टाइम मिल जाता है, जिससे बढ़िया से आप है ना पेपर अटेम्प्ट कर देते हो। अब बात करते हैं कि सर इसमें आएगा कि हम क्या पढ़े कि हमारा सिलेक्शन उससे हो जाए। तो 50 नंबर के अंदर तो देखो, मैं बोलूँगा आप एसएससी जीडी लेवल का जो आता है ना, मैथ, रीजनिंग, जीके, क्योंकि आप वैसे मैथमेटिक्स के लड़के हो, मैथमेटिक्स वाले ही इस जॉब के अंदर जाते हैं। तो मैं आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इनके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होगी 50 नंबर में। उसको भी आप बढ़िया से कर लेना, क्योंकि पहले भर्ती में हुआ था कि फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन दी टेक्निकल पार्ट, ओनली टेक्निकल पे बन रही थी। लेकिन उसके बाद में उसका भी पता नहीं कुछ इश्यू आता, तो उसको 150 में से मेरिट बना दी। इस बार तो उन्होंने क्लियर कट लिख दिया है कि फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स रहेंगे, उसी के आधार के ऊपर आपकी जो है मेरिट बनने वाली है। तो आपके कोई स्किल टेस्ट इसमें है नहीं कि उसके नंबर वगैरह जुड़ेंगे। तो सिर्फ आपका ये मैं मानता हूँ कि जो रिटर्न एग्जाम है वही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। मेडिकल आप फिट हो, फिजिकल आप कर देते हो तो मैं ये बोलूँगा कि आपको, अब सर हम टेक्निकल पार्ट में क्या पढ़े, तो टेक्निकल पार्ट है उसी का मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, मैंने साथियों से बात की, उन्होंने बोला कि अणु, परमाणु वगैरह है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा आता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं 100 नंबर के अंदर। वो भी 11वीं और 12वीं का। 11वीं 12वीं में जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ी है, 12वीं से ऊपर लेवल का नहीं आएगा, वो ऐसा ही कम्युनिकेशन के अंदर आएगा वो। तो आपको 12वीं लेवल का, 11वीं और 12वीं लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिसकी अच्छी रही है, उसके तो बेड़े पार है आराम से, बढ़िया से, और आप भी कर लो। और बता देता हूँ, इसके अलावा उसने बताया है कि उस टाइम पे उनको भी नहीं पता था, उनको इतना ही पता था कि इसके अंदर सिर्फ 11वीं 12वीं की मैथ और ये आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स, मतलब पीसीएम ही आती है। कंप्यूटर नहीं पढ़ा था। जिस बच्चों का कंप्यूटर अच्छा था, किसी ने कंपटीशन की तैयारी करी थी, पिछली वैकेंसी में 90% वही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जिसने कंप्यूटर बढ़िया कर रखा था, दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रखी थी, तो उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। तो उसने भी बताया था, बोला कि भाई मेरे एक साथी था, उसकी मैथ वगैरह बहुत अच्छी थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया। उसके रैंक है, उस लड़के जिससे मैंने बात की, उसके 7वीं रैंक है पूरे ऑल इंडिया में।
तो वो मेरी बीएन में पोस्टेड है, तो उस अच्छा दोस्त है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि कंप्यूटर का भी पढ़ना है। इसमें जो 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उनमें 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको कंप्यूटर के मिलेंगे। तो इनका वेटेज एक मैं रेशियो निकाला हूँ, पेपर है वो मैं यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो मैं बता देता हूँ कि 25 नंबर के लगभग केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये जो आपकी मैथमेटिक्स है ये 75 नंबर तक, 70-75 क्वेश्चन इनके आ जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो कंप्यूटर के रहने वाले हैं। तो कंप्यूटर में मैंने देखे थे डाटा के और ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादा आ रहे थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को तो एकदम घोल के पिजाओ, मैं बोलता हूँ ना, जैसे पूरा रट दो उसको तो बढ़िया से। बाकी आप मैथ को बढ़िया से प्रैक्टिस लगाते रहो और आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अच्छे से कर लो, क्योंकि टेक्निकल पार्ट है ना वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि ये मैथ, रीजनिंग, जीके ये तो सबके सेम ही होते हैं कंपटीशन वालों के लगभग के, क्योंकि उन्होंने तैयारी की हुई होती है लगभग की, और उनके सबके सेम ही होते हैं। उसमें तो बंदा 40-42 नंबर ले आता है, 50 में से 40-35 नंबर जो भी हैं, तो इतने नंबर उधर ले आओगे। और इधर टेक्निकल में आपके अगर 70-80 नंबर आ जाते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप ये ज़्यादा पढ़ो। बाकी आपको अगर ज़्यादा समझना है ना आपके टेक्निकल पार्ट का, मैं बता दिया हूँ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ लो। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ना है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर को बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन आए क्योंकि आपकी नौकरी पूरी कंप्यूटर पे चलने वाली है आगे चल के। तो कंप्यूटर का अच्छा सा पढ़ लो। तो आपका जो मैं पेपर है वो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ऊपर ही ऊपर मिलेगा आपको, उसको ज्वाइन कर लेना। नहीं जुड़े, काफ़ी बंदे जुड़ रखे हैं वहाँ पे। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको वहाँ से पेपर देख लेना, फिर पेपर को देख के उसको आप अपना, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हो या रूम में पढ़ते हो, तो उसके क्वेश्चन वगैरह है वो चिपका लेना, या मतलब अपने सामने रख लेना, उसकी कॉपी निकला लेना। मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ, पीडीएफ है, पीडीएफ में डाल देता हूँ। उस पीडीएफ को आप क्या है कि निकला लो, ताकि उसको आपको आपका बेस बन जाएगा। उसको बेस को देख के आप ऊपर तक चले जाओगे, मंजिल तक। समझ रहे हो मेरा अर्थ? जैसे मकान बनाते हैं तो उसमें पर पहले नींव अच्छी डालते हैं, उसके बाद में तो मकान तैयार होता है। तो वो आपकी क्या पेपर, एक पुराना पेपर है पिछला, वो दिसंबर में हुआ था, 26 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था, बता देता हूँ। तो उसमें क्या है कि आप उसको बढ़िया से निकाल के और उससे पढ़ते रहो, उसको देख देख के, फिर आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी कोई आपकी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। बाकी सभी को ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।